हरे कृष्णा। सारथी बोला, द्रौपदी जी तो बाहर प्रकट हुई पांडवों की अंतर आत्मा हैं। अपने पतियों से सनाथ महारानी द्रौपदी को यहाँ कौन मूर्ख नहीं जानता था। आज पांडवों के अत्यंत भयंकर और तीक्ष्ण श्रेष्ठ बाण किसके शरीर को विदर्ण करके पृथ्वी में घुस जाएंगे। भीरु, तू महारानी द्रौपदी के लिए शोक ना कर। तू समझ ले कि अभी वे पुनः यहाँ आ जाएंगी। कुंती के पुत्र अपने समस्त शत्रुओं का संहार करके द्रुपद कुमारी से अवश्य मिलेंगे। तब अपने सुंदर मुख पर बहते हुए आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछकर धात्रिकी ने सारथी इंद्रसेन से कहा, इंद्रसेन, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ ने हठपूर्वक द्रौपदी का हरण किया है। देखो, उसके रथ और सैनिकों के जाने से जो ये नए मार्ग बन गए हैं वे ज्यों के त्यों हैं, मिटे नहीं हैं, और ये टूटे हुए वृक्ष भी अभी मुरझाए नहीं हैं। इंद्र के समान तेजस्वी समस्त पांडव वीरों, आप लोग अपने रथों को लौटाइए। शीघ्र शत्रुओं का पीछा कीजिए। अभी राजकुमारी द्रौपदी दूर नहीं गई होंगी। शीघ्र ही महान एवं मनोहर कवच धारण कर लीजिए। बहुमूल्य धनुष और बाण ले लीजिए और शीघ्र ही शत्रुओं के मार्ग का अनुसरण कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि डांट डपट और दंड के भय से मोहित और व्याकुलचित हो अपना उदास मुख लिए द्रौपदी किसी अयोग्य पुरुष को आत्मसमर्पण कर दे। ऐसी घटना घटित होने से पहले ही वहां पहुंच जाइए। यदि राजकुमारी कृष्णा किसी पराये पुरुष के हाथ में पड़ गई तो समझ लीजिएगा कि किसी ने उत्तम घी से भरी हुई स्त्रुवा को राख में डाल दिया, भविष्य को भूसे की आग में होम कर दिया, देव पूजा के लिए बनी हुई सुंदर माला शमशान में फेंक दी गई, यज्ञ मंडप में रखे हुए पवित्र सोम रस को वहां के ब्राह्मणों की असावधानी से किसी कुत्ते ने चाट लिया, और विशाल वन में शिकार करके अशुद्ध हुए गीदड़ किसी पवित्र सरोवर में गोता लगाकर उसे अपवित्र कराए। अतः ऐसी अप्रिय घटना घटित होने से पहले ही आप लोगों को वहां पहुंच जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की प्रिया के सुंदर नेत्र और मनोहर नासिका से सुशोभित चंद्र रश्मियों के समान स्वच्छ, प्रसन्न एवं पवित्र मुख को कोई कुकर्म पाकारी पापात्मा पुरुष छू दे, ठीक उसी तरह जैसे कुत्ता यज्ञ के पुरोहित को चाट ले। अतः जितना शीघ्र संभव हो इन्हीं मार्गों से शत्रु का पीछा कीजिए। आप लोगों का बहुमूल्य समय यहाँ अधिक नहीं है जिसे आप यहाँ बर्बाद करें। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, भद्रे, हट जाओ, अपनी जबान बंद करो। हमारे निकट द्रौपदी के संबंध में ऐसी अनुचित और कठोर बातें तुम्हें मुंह से नहीं कहनी चाहिए। जिन्होंने अपने बल के घमंड में आकर ऐसा निंदनीय कार्य किया है, वे राजा हों या राजकुमार, उन्हें अपने प्राण एवं सम्मान से अवश्य वंचित होना होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर समस्त पांडव अपने विशाल धनुष की डोरी खींचते और बार बार सर्पों के समान फुफकारते हुए उन्हीं मार्गों पर चलते हुए वेग से आगे बढ़े। तदंतर उन्हें जयद्रथ की सेना के घोड़ों की टाप से आहत होकर उड़ती हुई धूल दिखाई दी। उसके पैदल ही सैनिकों के बीच होकर चलते हुए पुरोहित धौम्य भी दृष्टिगोचर हुए, जो बार बार पुकार रहे थे, भीमसेन दौड़ो, भीमसेन दौड़ो। तब असाधारण पराक्रमी राजकुमार पांडव धौम्य मुनि को सांत्वना देते हुए बोले, आप निश्चिंत होकर चलिए, हम लोग आ गए हैं। फिर जैसे बाज मांस की ओर झपटते हैं, उसी प्रकार पांडव जयद्रथ की सेना के पीछे बड़े वेग से दौड़े। इंद्र के समान पराक्रमी पांडव द्रौपदी के तिरस्कार की बात सुनकर ही क्रोधातुर हो रहे थे। जब उन्होंने जयद्रथ को उसके रथ पर बैठी हुई अपनी प्रिया द्रौपदी को देखा, तब तो उनके क्रोधाग्नि प्रबल वेग से प्रज्वलित हो उठी। फिर तो भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा राजा युधिष्ठिर, ये सभी महान धनुर्धर वीर सिंधुराज जयद्रथ को ललकारने लगे। उस समय शत्रुओं की सेना को इतनी घबराहट हुई कि उन्हें दिशाओं तक का ज्ञान न रहा। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में पार्थ गमन विषयक 269वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर उस वन में भीमसेन और अर्जुन को देखकर अमर्ष से भरे हुए क्षत्रियों का घोर कोलाहल सुनाई देने लगा।
उन नरश्रेष्ठ वीरों की ध्वजाओं के अग्रभाग को देखकर हतोत्साह हुए दुरात्मा राजा जयद्रथ ने अपने रथ पर बैठी हुई तेजस्विनी द्रौपदी से स्वयं कहा, कृष्ण, ये 5 विशाल रथ आ रहे हैं। जान पड़ता है इनमें तुम्हारे पति ही बैठे हैं। तुम तो सबको जानती हो। मुझे रथ पर बैठे हुए इन पांडवों में से एक एक का उत्तरोत्तर परिचय दो। द्रौपदी बोली, अरे मूढ़, आयु का नाश करने वाला व अत्यंत भयंकर नीच कर्म करके अब तू इन महान धनुर्धर पांडव का परिचय जानकर क्या करेगा? ये सभी मेरे वीरपति जुट गए हैं। इनके साथ जो युद्ध होने वाला है उसमें तेरे पक्ष का कोई भी मनुष्य अब जीवित नहीं बचेगा। मैं भाइयों सहित धर्मराज युधिष्ठिर को सामने देख रही हूँ, अतः अब ना मुझे दुख है ना तेरा डर है। अब तू शीघ्र ही मरना चाहता है, अतः ऐसे समय में तूने मुझसे जो कुछ पूछा है उसका उत्तर मुझे दे ही देना चाहिए, क्योंकि यही धर्म कहता है। अतः मैं अपने पतियों का परिचय देती हूँ। जिसकी ध्वजा के सिरे पर बंधे हुए नंद और उपनंद नामक 2 सुंदर मृदंग मधुर स्वर में बज रहे हैं, जिनका शरीर जम्बूनंद स्वर्ण के समान विशाल गौर वर्ण है, जिसकी नासिका ऊंची और नेत्र बड़े बड़े हैं, देखने में दुबले पतले और कुरुकुल में के इन श्रेष्ठ पुरुष को हम ही धर्मनंदन युधिष्ठिर कहते हैं। ये मेरे पति हैं। ये अपने धर्म और अर्थ के सिद्धांत को अच्छी तरह जानते हैं, अतः आवश्यकता पड़ने पर लोग इनका सदा अनुसरण करते हैं। ये धर्मात्मा नरवीर अपनी शरण में आए हुए शत्रु को भी प्राणदान दे देते हैं। अरे मूर्ख, यदि तू अपनी भलाई चाहता है तो हथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर इनकी शरण में जा। ये जो शाल साखू के वृक्ष की तरह ऊंचे विशाल भुजाओं से सुशोभित वीर पुरुष तुझे दिखाई दे रहे हैं, जो क्रोध के मारे भुहें टेढ़ी करके दांतों को अपने होंठ चबा रहे हैं, ये मेरे दूसरे पति वृकोधर हैं। बड़े बलवान, सुशिक्षित और शक्तिशाली अजानेय नामक इस अश्व के इन शूर शिरोमणि के रथ को यह जो अश्व खींचते हैं, इनके सभी कर्म प्राय ऐसे होते हैं जिन्हें मानव जगत नहीं कर सकता। ये भयंकर पराक्रम के कारण इस भूतल पर भीम के नाम से विख्यात हैं। इनके अपराधी कभी जीवित नहीं रह सकते। ये वैर को कभी नहीं भूलते और वैर का बदला लेकर ही रहते हैं। बदला लेने के लिए ही अच्छी तरह यह शांत होते हैं, अन्यथा ये इन पर अशांति व्याप्त रहती है। ये जो तीसरे वीर पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे पति धनंजय हैं। इन्हें समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ माना गया है। ये धैर्यवान, यशस्वी, जितेंद्रिय, वृद्ध पुरुषों के सेवक और महान युधिष्ठिर के भाई और शिष्य हैं। अर्जुन कभी काम, भय और लोभवश ना तो अपना धर्म छोड़ सकते हैं, ना कोई निष्ठुरता पूर्वक कार्य ही करते हैं। इनका तेज अग्नि के समान है। ये कुंती नंदन धनंजय समस्त शत्रुओं का सामना करने में समर्थ और सभी दुष्टों का दमन करने में दक्ष हैं। जो समस्त धर्म और अर्थ के निश्चय को जानते हैं, भय से पीड़ित मनुष्यों का भय दूर करते हैं, जो परम बुद्धिमान हैं, इस भूमंडल में जिनका रूप सबसे सुंदर बताया जाता है, जो अपने भाइयों की सेवा में तत्पर रहते हैं और उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, समस्त पांडव जिनकी रक्षा करते हैं, वे मेरे वीरपति नकुल हैं। और जो खड्ग द्वारा युद्ध करने की कला में भी कुशल हैं, जिनका हाथ बड़ी फुर्ती से अद्भुत पैतरें दिखाता हुआ चलता है, और जो परम बुद्धिमान और अद्वितीय वीर हैं, वे सहदेव मेरे 5वें पति हैं। ओ मूढ़ प्राणी, जैसे दैत्यों की सेना में देवराज इंद्र का पराक्रम प्रकट होता है, उसी प्रकार युद्ध में तू आज सहदेव का महान पौरुष दिखेगा। ये शौर्य संपन्न, अस्त्र विद्या के विशेषज्ञ, बुद्धिमान, मनस्वी तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर का प्रिय करने वाले हैं। इनका तेज चंद्रमा और सूर्य के समान है। ये पांडवों में सबसे छोटे और सबके प्रिय हैं। बुद्धि में इनकी समानता करने वाला कोई नहीं है। ये अच्छे वक्ता हैं। सत्पुरुषों की सभा में सिद्धांत के ज्ञाता माने गए हैं। मेरे पति सहदेव शूरवीर, सदा ईर्ष्या रहित, बुद्धिमान और विद्वान हैं। ये अपने प्राणों को छोड़ सकते हैं, प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर सकते हैं, परंतु धर्म के विरुद्ध कोई बात नहीं भूल सकते। नरवीर सहदेव सदा क्षत्रिय धर्म के पालन में तत्पर रहने वाले और मनस्वी हैं। आर्या कुंती को ये प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। अरे मूढ़, रत्नों से लदी हुई नाव जैसे समुद्र के बीच जाकर किसी मगरमच्छ की पीठ से टकराकर टूट जाती है, उसी प्रकार पांडव लोग आज तेरे समस्त सैनिकों का संहार करके
तेरी इस सारी सेना को छिन्न भिन्न कर डालेंगे और तू अपनी आंखों से ये सब कुछ देखेगा। इस तरह मैंने तुझे इन पांडवों का परिचय दिया है, जिनका अपमान करके तू मोहवश इस नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ है। यदि आज तू इनके हाथों से जीवित बच गया और तेरे शरीर पर कोई आँच नहीं आए, तो मुझे जीते जी तो तुझे ये समझना कि जीते जी दूसरा जन्म प्राप्त हो गया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपदी ये बात कह ही रही थी कि पांचों इंद्र के समान पांडव भयभीत होकर हाथ जोड़ने वाले पैदल सैनिकों को छोड़कर कुपित हो रहे रथ, हाथी, घोड़ों से युक्त अवशिष्ट सेना की ओर सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और बाणों की ऐसी घनघोर वर्षा करने लगे कि चारों ओर अंधकार छा गया। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत द्रौपदी हरण पर्व में द्रौपदी वचन विषयक 270वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तब सिंधु राज जयद्रथ ठहरो, मारो, जल्दी दौड़ो कहकर अपने साथ आए हुए राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करने लगा। उस समय रणभूमि में युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव को देखकर जयद्रथ के सैनिकों में बड़ा भयंकर कोलाहल मच गया। सिंह के समान उत्कट बलवान पुरुष सिंह पांडवों को देखकर शिवी, सौवीर और सिंधु देश के राजाओं के मन में भी विषाद छा गया। जिसका ऊपरी भाग स्वर्ण पत्र से जड़ित होने के कारण विचित्र शोभा पाता था, जिसका सब कुछ शैक्य नामक लोहे से बना था, उस विशाल गदा को हाथ में लेकर भीमसेन काल प्रेरित जयद्रथ की ओर दौड़े। इतने में ही रथों की विशाल सेना के द्वारा भीमसेन को सब ओर से घेरकर कोटिकास्य ने जयद्रथ और भीमसेन के बीच में भारी व्यवधान डाल दिया। उस समय जब योद्धा भीमसेन पर अपनी भुजाओं के द्वारा चलाकर शक्ति, तोमर, नाराज आदि बहुत से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, किंतु तब भी भीमसेन उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने जयद्रथ की सेना के मुहाने पर जाकर अपनी गदा की चोट से सवार सहित एक हाथी और 14 पैदलों को मार डाला। इस प्रकार अर्जुन ने सौविराज जयद्रथ को पकड़ने की इच्छा रखकर सेना के अग्रभाग में स्थित 500 शूरवीर पर्वतीय महारथियों को मार दिया। स्वयं राजा युधिष्ठिर ने भी उस समय अपने ऊपर प्रहार करने वाले 100 वीर क्षत्रियों के 100 प्रमुख वीरों को पलक मरते मरते समरांगण के मार गिराया। महावीर नकुल के हाथ की तलवार अपने हाथ में लिए रथ से कूद पड़े और पादरक्षक सैनिकों के मस्तक काट काट कर बीज की भांति उन्होंने बार बार धरती पर बोते दिखाई दिए। सहदेव रथ द्वारा आगे बढ़कर हाथी सवार योद्धाओं में भिड़ गए और नाराज नामक बाणों से मार मारकर उन्हें इस प्रकार गिराने लगे मानो कोई व्याध वृक्षों से मोरों को घायल करके गिर रहा हो। तदंतर धनुष हाथ में लिए त्रिगर्त राज ने अपने विशाल रथ से उतरकर राजा युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को गदा से मार डाला। उसे पैदल ही पास आया देख कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी छाती को भेद दिया। तब हृदय विदीर्ण होने के कारण वीर त्रिगर्त राज रक्त के मुख से रक्त वमन हुआ और राजा युधिष्ठिर के सामने ही जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने घोड़े के मारे जाने के कारण सारथी इंद्रसेन के साथ सहदेव के विशाल रथ पर जा बैठे। दूसरी ओर क्षेमकर और महामुख नामक 2 वीर राजकुमार नकुल को अपना लक्ष्य करके बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय तोमरों की वर्षा करते हुए वे दोनों योद्धा वर्षा ऋतु के 2 बादलों के समान जान पड़ते थे, परंतु माद्री नंदन नकुल ने एक एक विपाठ नामक बाण मारकर उन दोनों को वहीं धाराशाही कर दिया। तदंतर हाथी का संचालन करने में निपुण त्रिगर्त राज सुरथ ने नकुल के रथ के धुरे के पास पहुंचकर अपने हाथी द्वारा उसके रथ को दूर फेंकवा दिया, परंतु नकुल तनिक भी भयभीत नहीं हुए। वे हाथ में तलवार और ढाल लिए रथ से कूद पड़े और निरापद स्थान में आकर पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। तब सुरथ ने कुपित होकर अत्यंत ऊंचे सूंड उठाए हुए उस गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित किया, परंतु नकुल ने खड्ग द्वारा अपने निकट आए हुए उस हाथी की सूंड को दांतों सहित जड़ से काट डाला। फिर तो घुंघरुओं से विभूषित वह गजराज बड़े जोर से चित्कार करके नीचे मस्तक किए पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने महावत को भी पृथ्वी पर दे मारा।
यह महान पराक्रम प्रकट करके शूरवीर माद्री नंदन महारथी नकुल भीमसेन के रथ पर चढ़ गए और वहीं पहुंचकर उन्हें शांति मिली। इधर भीमसेन ने युद्ध में अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजा कोटिकस्य से के सारथी का, जो उस समय घोड़ों का संचालन कर रहा था, छुरे से सिर उघाड़ दिया। भीमसेन ने उसके पास जाकर फ्रास नामक मूठधार शस्त्र से उसे मार ही डाला। अर्जुन ने सौवीर देश के 12 राजकुमार, उन सब के धनुष और मस्तक अपने भल नामक तीखे बाणों से काट गिराए। अतिथि वीर ने युद्ध में बाणों के लक्ष्य हुए शिबी, इक्ष्वाकु, त्रिगर्त और सिंधु देश के क्षत्रियों को भी मार डाला। सव्यसाची अर्जुन के द्वारा मारे और नष्ट किए गए पताका सहित बहुतेरे हाथी और ध्वजा युक्त अनेक विशाल रथ दृष्टिगोचर हो रहे थे। उस समय बिना सर के धड़ और धड़ के सिर समस्त रणभूमि को आच्छादित करके बिखरे पड़े थे। वहां मारे गए वीरों के मांस रक्त से कुत्ते, गीद, चीले, कौवे तृप्त हो रहे थे। उन वीरों के मारे जाने पर सिंधुराज जयद्रथ भय से थर्रा उठा और द्रौपदी को वहीं छोड़कर भाग जाने का विचार करने लगा। इस तितर-बितर हुई सेना के बीच उस द्रौपदी को रथ से उतारकर नराधम जयद्रथ अपने प्राण बचाने के लिए वन में भाग गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि द्रौपदी धौम्य मुनि को आगे करके आ रही है, तो उन्होंने वीरवर माद्री नंदन सहदेव द्वारा उसे रथ पर चढ़वा लिया। जयद्रथ के भाग जाने पर सारी सेना भागने लगी, परंतु भीमसेन अपने नाराजों द्वारा नाम बता बता कर उन सैनिकों का वध करने लगे। और जयद्रथ को भागते हुए देखकर अर्जुन ने अपने सैनिकों के संहार में लगे रहे और उन्होंने भीमसेन को रोका। शेष कथा कल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।